हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल या आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस किया था। सो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल या हम इसको कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मींस आपका हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में होगा। जो हमने लास्ट अब तक हम जो कर रहे थे वो था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें क्या था कि आपकी जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही थी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। लेकिन आज हम आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मीन्स इसका अपोजिट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से केमिकल में है। यहाँ आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल में था। ठीक है। सो सेल बनाते हैं आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड होगा, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है। एक एनोड एक कैथोड आपका। यहाँ पे एक चेंज और आएगा आपका। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था वो आपका पॉजिटिव पे कैथोड होता था और नेगेटिव पे एनोड होता था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे हम बैटरी लगाएंगे, चार्ज देंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ वहाँ हम चार्ज किससे, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट था उससे, जो आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट था उससे जनरेट कर रहे थे। ठीक है। यहाँ हम चार्ज इसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। सो आपका जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा, जो आपका नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा। ठीक है। ये आपका एक डिफरेंस है बस। ये एनोड, ये आपका कैथोड नेगेटिव पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम रहेगा, एनोड पे ही क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। और कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा। सो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया आपका। ठीक है। सॉल्यूशन आपने कैसा लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है, जो कि आयंस में टूट सके, जिसमें आयंस मूव हो सके। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं आपके, बेसिस का सॉल्यूशन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स का भी हो सकता है। ठीक है। और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टन या आपका एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका मोल्टन या एक्वस फॉर्म में नहीं है तो चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। अगर आपका मोल्टन और एक्वस में है तो चार्ज मूवेबल होगा, जिससे आपको आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये आपने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ठीक है। मीन्स ये आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है वो नॉन कंडक्टिंग है, मीन्स प्लास्टिक या ग्लास का है। ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका, मान लीजिए ए नेगेटिव या सी पॉजिटिव में टूट रहा है। ठीक है। वो आयंस में लिबरेट हो रहा है जो मोल्टन या आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, सी पॉजिटिव या ए नेगेटिव। सो आपका कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर आपका कैसा है नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव की तरफ क्या अट्रैक्ट, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा कैथोड की तरफ। ठीक है। और जो एनोड की तरफ होगा जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव आयंस किस पे करेंगे, एनोड पे। ठीक है। ये आपके नेगेटिव आयन अट्रैक्टेड होंगे एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव होंगे वो कैथोड की तरफ। ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात करें ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो रिएक्शन देखते हैं अब आपकी,
जो कैटायन है, कैटायंस हैं, मीन्स आपका जो सी पॉजिटिव है कैटायन है, वो किस पे है, कैथोड पे है। कैथोड पे अट्रैक्ट करेगा कैटायन, वो जो रिएक्शन शो करेगा वो है सी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एनायन पे, एनायन आपका क्या है, ए नेगेटिव, ये प्रेजेंट आपका एनोड पे। ठीक है। सो यहाँ पे ए नेगेटिव, एनोड के पास, एनायन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और एनोड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और ये भी अपना क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी मीन्स आपका दो पार्ट में है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस। ठीक है। इसका मतलब भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की आपके सिस्टम को, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है। तो यही किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल, केमिकल कंपाउंड आपका टूट गया, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड की है, केमिकल एनर्जी हमें मिल रही है आयन से। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया है, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। ठीक है। इसके बाद आपका फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेंगे। ठीक है। सो फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड। ठीक है। सो फर्स्ट वन है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। जैसा आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर होगा वैसा ही आपका इलेक्ट्रोड है, जो आपका इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। मीन्स आपके पास NaCl है तो आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आपके पास MgBr2 है तो आपका मैग्नीशियम और ब्रोमीन में आपका क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो आपका एल्यूमिनियम और क्लोरीन में आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है। सेकंड वन है आपका मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये है आपका मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स आपका जो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपके जो है आयन मूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। ठीक है। कंसंट्रेटेड है तो आपके आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, अगर डाइल्यूट है तो आपके आयंस कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो आपके कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगी वो अगर कंसंट्रेटेड है तो ज़्यादा होगी, अगर डाइल्यूट है तो कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इनर्ट है। अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट है, मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट है तो वो केमिकल रिएक्शन में, आपका जो रिएक्शन होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मीन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है। मीन्स जैसे आपका प्लेटिनम का है या ग्रेफाइट का है इलेक्ट्रोड,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड जब एक्टिव है, अगर आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो आपका विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, अगर आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मीन्स उसको रिएक्शन, वो अपने आप ही रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड, अगर आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो वो रिएक्शन को अपने आप ही स्टार्ट कर देगा। मीन्स आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं तो वो आपके एक्टिव मेटल होंगे। एक्टिव मेटल जैसे कि आपके हैं जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है। ठीक है, अगर ये आपके इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो वो आपके रिएक्शन को अपने आप ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो फैक्टर ऑन विच द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड, कौन कौन से आपके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है, इनर्ट या एक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब रूल्स आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कुछ रूल्स हैं जो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन है एज्यूम इनर्ट, मीन्स आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज्यूम करना है, तब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए अदर इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशनड। ठीक है, जब तक आपको मेंशन ना किया जाए कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, एक्टिव है या इनर्ट है, तो आपको क्या करना है, इनर्ट ही एज्यूम करना है। सेकंड वन, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, और आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा पहले एनोड रिएक्शन को राइट डाउन करें। ठीक है। थर्ड वन, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो आपकी रिएक्शंस हैं वो, अगर आपकी रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, बंद भी हो चुकी है, तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो अपने आप ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कर लेगा, मीन्स आपकी रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स रिएक्शन को खुद ही स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स ऑल रिएक्शन स्टॉप्स एंड electrode themselves start oxidizing and reducing ठीक है।